Vice Marshal Sajid Habib and Commodore Wajul Hassan. Thank you so much, gentlemen, for being on the program. I'll start with you, Air Vice Marshal Sajid Habib. अमरीकी कमांडर सदर ट्रंप को ईरान जंग के हवाले से मिलिट्री ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये जो खबरें लीक हुई हैं ऑब्वियसली इनके सोर्सेस सिक्योरिटी ही हैं। सो ये महज प्रेशर है या एक्चुअली फेज 2 प्लान किया जा चुका है अमेरिका में? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये देखिए, प्रेशर तो चल रहा है, दोनों साइड से अपने अपने स्टांस के ऊपर अटके हुए प्रेशर भी चल रहा है। अब ट्रंप की एक स्टेटमेंट आती है कि ब्लॉकेड जो है वो बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा है, मिलिट्री ऑप्शन से ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही वो कहते हैं कि मिलिट्री ऑप्शन को मैं फिर कंसिडर कर रहा हूँ। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि सेंटकॉम के एडमिरल जो कूपर हैं वो भी ब्रीफिंग में शामिल हो रहे हैं, जब भी होती है, अभी तक तो न्यूज़ आउट नहीं हुई है लेकिन हो रही है। और जो सेंटकॉम के जनकेन आपने जैसे बताया वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अगर मैं समझता हूँ कि ऑप्शन है तो ये अगले कुछ घंटे जो 30 अप्रैल से 1 मई होने तक ये क्रिटिकल हैं। जैसे आपने कहा कि एक वो शॉर्ट लेकिन पावरफुल एक स्ट्राइक कर सकते हैं, और वो यही टाइम फ्रेम है जिसमें अदरवाइज फिर वो क्लॉक इज टिकिंग, वो 60 डेज वाला, फिर वो डेमोक्रेट्स वो जो उसके बाद वोटिंग और उसके वो जो वो दे वांट कि उसके ऊपर डिबेट की जाए। तो अगर ट्रंप ने स्ट्राइक करना है तो मैं समझता हूँ कि और ही इज सो अनप्रिडिक्टेबल कि वो कुछ भी कर सकता है जस्ट टू गेन प्रेशराइज, ईरान को प्रेशराइज करने के लिए। और इसमें जिस तरह का इवन डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं कि वो डार्क ईगल जो है मार्क 17 तक जो उनके मिसाइल हाइपरसोनिक है वो फायर कर सकते हैं। रेंज उनकी इनके फतह से ज्यादा है, इट्स ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर उसकी रेंज है। But can I quickly ask you कि ये तमाम ऑप्शंस दोनों साइड ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुकी हैं। अमेरिका भी हमले कर चुका है, उसके काउंटर हमला भी हो चुका है, अब नया क्या होगा? देखिए ना, जो उसने कहा है कि एक शॉर्ट इंटेंस करने का जो ट्रंप प्लान कर रहा है, इसमें प्रोबेबली व्हाट आई जो सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि डार्क ईगल इज ये 2023 में ऑपरेशनल किया है इन्होंने, अपने यूनिट्स को दिया है। दैट इज द लेटेस्ट मिसाइल। इट कम्स डाउन मार्क 5 से मार्क 17 तक, और वो इट कैन पेनिट्रेट डीप डाउन। और उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि इनकी जहां पे रिपोर्टेड या जो इनके इंटेलिजेंस से पता चलता है कि जहां पे इनके डीप डाउन बंकर्स में जो इनके मिसाइल्स के साइलोज हैं, और दूसरे इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, ये ऑप्शन वो डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें रिएक्शन टाइम इज नॉट मोर देन 5 मिनट्स। इसको जर्मनी से फायर कर सकते हैं, शिप से फायर कर सकते हैं, वो कमोडोर साहब बेहतर बता सकते हैं। अगर तो डेफिनेटली ये रेट्रिक्स हैं, और मैं समझता हूँ इसकी दोनों रीजंस हैं। जैसे आपने एक तो स्पॉयलर्स हैं, दूसरे हार्डलाइनर्स हैं। और इधर ट्रंप का वही बात है कि उसका ईगो का मसला है, ईरान के लिए प्रेस्टीज का मसला है। तो मैं समझता हूँ कि ये 1 मई अमेरिका का होने से पहले पहले इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एनीथिंग कैन हैपन। क्योंकि आपने 1 मई का जिक्र कर दिया, ऑब्वियसली उनको इजाजत लेनी है कांग्रेस से। जो शॉर्ट कह रहे हैं वो 1 मई को मद्देनजर रख के भी कह रहे हैं, कंसिडरिंग के ये प्रेशर भी है कि लोग बार बार पूछ रहे हैं आप पैसा क्यों उतना खर्च कर रहे हैं। सो मे बी शॉर्ट का लफ्ज इसलिए भी इस्तेमाल किया गया है कि थोड़े वक्त में दोबारा स्ट्राइक्स करके हम प्रेशर में लेकर आए ईरान को। अगर इजाजत है कमोडोर वजूल हसन, अब ये पूरी की पूरी लड़ाई बहुत सारी बातों से सुकड़ कर आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर फोकस्ड है। कंसिडरिंग कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि बहुत सारी बातें एक वक्त में करते हैं, वो भी आप हुर्मुज़ ही की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आबनाए ट्रंप है ये, हम उसको आबनाए ट्रंप कर लेते हैं, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। लेकिन इसका हल क्या है? जो अभी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का स्टेटमेंट है वो तो पॉलिसी लग रही है ईरान की। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी किस्म की बदअमनी की जिम्मेदारी अमेरिका है, सहूनी हुकूमत है। और उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्ता है ये हमारा, और इसकी हिफाजत हमारे कौमी फरीजा है। सो द वे अमेरिका इज लुकिंग एट इट कि ये शॉर्ट टर्म ईरान का होल्ड है। इस स्टेटमेंट के बाद तो ये नहीं लग रहा। आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर तो बहुत बात हो चुकी है, और बार बार ये बात हो चुकी है कि जंग से पहले ये खुली भी थी, जंग के दरमियान में भी तकरीबन कुछ ना कुछ इसका मामला चलते रहा, लेकिन जंग के एंड में इसमें मामलात ख़राब होते गए। और एक बात इसमें बड़ी क्लियर है कि ईरान इसमें बेटर स्ट्रेटजिकली प्लेस्ड है, बेटर जोग्राफिकली प्लेस्ड है, क्योंकि जो पर्शियन गल्फ है या अरेबियन गल्फ है, जिसका दरवाज़ा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, उसकी एक साइड पे ईरान की तकरीबन 800 से 900
किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। तो वो बहुत आराम से प्लेस है कि अगर अमेरिका की फोर्सेस आगे आती हैं तो वो उनके ऊपर मुख्तलिफ तरीके से स्वाम अटैक कर सकता है, जिससे उसको ज़्यादा फायदा है। हैविंग सेड दैट, एक बात हमें और जो डिस्कशन में नहीं आई वो ये थी कि जो कल और आज चली है डिस्कशन ऑन पीट हेग्सेट, जो एडम स्मिथ हैं यूएस हाउस ऑफ आर्म फोर्सेस कमेटी के, उनके हवाले से, तो उसमें उन्होंने बड़ा शार्प क्रिटिक किया है यूएस की स्ट्रैटेजी को, मिडिल ईस्ट की स्ट्रैटेजी अगेंस्ट ईरान, जिसको वो कह रहे हैं कि ये फुल स्केल वॉर है और जिसके ऊपर क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई क्लियर प्लान नहीं था, जिसकी वजह से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ख़राब हुई हैं, जो अलाइंसेस थे वो ख़राब हुए हैं, और जो यूएस की वैल्यूज़ थी सबसे बड़ी बात, और जो उसकी क्रेडिबिलिटी थी ग्लोबल स्टेज के ऊपर, वो समहाउ द अदर इरोड हुई है। और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है ये बात कहने में कि अमेरिका ने अपनी जो उनकी शिफ्टिंग कमेंट्स आते रहे प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से If you allow ट्विटर me, के ऊपर, क्योंकि we would like जी to say जी this statement also, ईरान के खिलाफ जंग पर अमेरिकी वज़ीर दिफा को अरकान कांग्रेस की सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। अभी आपने जिक्र भी सुना इस ब्रीफिंग का। इस ब्रीफिंग में ईरान जंग पर अब तक $25 अरब के अखराजात का इंकशाफ सामने आया है। एक खातून रुकन ने ट्रंप की ज़ीनी हालत पर भी सवाल उठाया। मैं दोबारा आती हूँ कमरो साहब आपकी तरफ, लेकिन ये जरा देख लेते हैं। लेट्स वॉच दैट। सो लाइक इट और नॉट, ये कशीदगी सिमट का हुरमस तक तो महदूद हो ही गई है, और कांग्रेस में सख्त सवालात के बावजूद भी जब तक उनको बढ़तरी हासिल है नंबर्स की, और इट रियली डजंट मीन मच। लेकिन क्या हम अमेरिका का मूड देख सकते हैं इस हवाले से, और क्या स्ट्रेट ऑफ हुरमस को पे छोड़ने के लिए अपना होल्ड अमेरिका का प्रेशर पड़ सकता है कमोडोर साहब उस पर? देखिए, अमेरिका का तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसने जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक स्टार्ट की, उसने प्रॉब्लम्स को हल नहीं किया, उसने प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया, नंबर वन। नंबर टू, हम ईरान जो है उसके पास कैस्पियन सी में 4 पोर्ट्स और भी हैं जिधर से उसकी जो लाइवलीहुड है उसका गुजारा चल सकता है। ओके, दिस इज ऑयल और गैस वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो ये ईरान जो है, हमने पिछले 60 दिन में ये देख लिया कि ईरान को वो डिटर या कोर्स नहीं कर सके। ईरान अपनी मर्जी अभी तक करता चला आ रहा है, और जो इनिशियल स्ट्राइक्स में उन्होंने जो उनकी सीनियर जो मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप और जो उनके जो आयतुल्ला खामेनेई थे, उनको जो उन्होंने न्यूट्रलाइज किया या शहीद किया, उससे एक नुकसान ये है कि अब जो नए लोग हैं उनके पास से बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि अगर उन्होंने जो ईरान ने रेजिलियंस दिखाई है वो अगर उन्होंने टेबल के ऊपर उसको इरोड कर दिया तो उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ऐसा नहीं होगा। अमेरिका के साथ इशू ये है कि उसकी जो लीडरशिप थी वो अब एट स्टेक है। इसकी वजह से जो पोल्स अपार्ट में डिस्कशन है वो दरमियान में करीब आ नहीं पा रहे। जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो अलहदा चल रही है मामला। इसमें एक फिलिप सिचुएशन और है, वो ये है कि इस तमाम तनाजुर में जो रशिया के ऊपर डिपेंडेंस है एनर्जी की, जो यूरोप ने डिसाइड किया हुआ था पिछले 5 सालों में जो यूक्रेन वॉर चल रही है, जो यूरोप ने डिसाइड किया था कि हम इस डिपेंडेंसी को कम करेंगे। अब वो अगेन एक मोरालिटी का क्वेश्चन उनके लिए आते पा रहा है कि हम रशिया के ऊपर कितनी दोबारा से डिपेंडेंसी बढ़ाएं। तो इस तमाम मामले में अमेरिका के पास ये बड़ी सिचुएशन गंभीर इस तरह है कि उन्होंने लेसर ऑफ द इवल जो इसको वो समझते हैं उसको सिलेक्ट करना है। पीट हेग्सेट को जो आज इस तरह उन्होंने क्रिटिकली क्वेश्चन किया है, और जिन 4 मामला में क्वेश्चन किए वो अमेरिका के लिए बहुत है। और जैसे वाइस मार्शल साहब फरमा रहे थे कि अगले 2 दिन जो हैं उसमें सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर राइट। सो ये प्रेशर इस वक्त हमें अमेरिका पे नजर आ रहा है। अभी बड़ी तफसीलों ने बता दिया कि ईरान के ऊपर उस तरह का ऐसा प्रेशर नहीं है। वाइस मार्शल साहब, एक जानिब अमेरिकी सदर नेटो से भी निकलने की बात कर रहे हैं, अब उनकी जर्मनी से भी लड़ाई हो गई है। आपने फॉलो किया होगा किंग चार्ल्स का जो दौरा है, फोकस इस बात पे है कि बरतानिया से बिगड़े हुए मामला ठीक हो जाएं। सो ईरान तो एक ऑलमोस्ट मसला है, लेकिन इतने सारे और महाज खोलनी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। क्या हम उनको डीफोकस होते देखेंगे ईरान से? लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो तो पूरी दुनिया पे आए जा रहा है। इस जंग का मिडल ईस्ट के ऊपर आ रहा है, हमारे ऊपर आ रहा है। सो व्हाट इज द फ्यूचर?
पहली बात तो ये कि जो आप कांग्रेस के वो क्वेश्चन आंसर सुना रही थी, तो वो कमाल ये है कि ये भी इंतहाई ढिठाई से बैठ के झूठ बोलते हैं कि वी हैव वन द वॉर, वी हैव वन द वॉर। तो फिर नहीं आपको नहीं मसला नहीं, क्या है? ही फिर टुक सम आप टाइम, एक सेकंड का उन्होंने फिर तौकुफ किया फिर है। आई आप थिंक दैट स्पोक एवरीथिंग, ही सेड फिर आप एब्सोल्युटली, बट विक्ट्री आफ्टर अ सेकंड। डिक्लेयर फिर आप विक्ट्री डिक्लेयर करें और चले जाएं। आपके आयरन डोम शम साहब ईरान ने और जो रेजिलियंस शो की, इसलिए मैंने कहा कि ट्रम्प का जो है ईगो का मसला है, यहाँ पे प्राइड है, बिकॉज दे हैव डन वेल सो फार। हाँ, ये पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। और सो ये तो बड़ा जहां तक खतरनाक आपको ट्रम्प की कॉम्बिनेशन है दोनों तरफ का। एक वेरी साइड डेडली को तो समझ कॉम्बिनेशन। का दिखाना पड़ेगा मुजाहिरा। एग्जैक्टली exactly। और जहां तक ट्रम्प की बात है, वो अब खराब नहीं कर रहा। वो ईरान जंग में आने से पहले ही बिगाड़ चुका था। वेनेजुएला के सदर को उठा के ले गया उसने, स्पेन के साथ बिगाड़ ली, यूके के साथ बिगाड़ ली, ग्रीनलैंड के इशू के ऊपर डेमास्क के बैलांग ली, नेटो से बिगाड़ ली। तो आई थिंक ही इज गोइंग, maybe becomes Gorbachev of United States of America, the way he is doing it। आप देखिए कि उसकी वजह से खलीज में अभी जो यूएई को शय मिली है उसकी वजह से, और ओपेक के अंदर टूट फूट शुरू हो गई है। पहले ही यूएई का और जो है सऊदीया का वो इशू चल रहा था, यमन के ऊपर चल रहा था, तो अब उसमें मजीद टूट फूट जो है वो शुरू हो गई है। तो ये सारा एक बंदे का किया धरा है जिसका नाम सर डोनाल्ड ट्रंप है। और आगे आगे देखिए होता है कि अगेन आई वुड से नेक्स्ट ये 24 आवर्स आर क्वाइट क्रिटिकल। अगर इसमें नहीं होता तो फिर दैट मीन्स के बैकडोर डिप्लोमेसी हमेशा चलती रहती है, वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाएगी होपफुली।